नमस्कार दोस्तों। तो टर्की के प्रेसिडेंट अर्डोगन के ऊपर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो एक डिक्टेटर टाइप के व्यक्ति हैं और कोई भी अगर उनके अगेंस्ट में खड़ा होता है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या कोई एकेडमिशियन हो या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो या पॉलिटिकल राइवल को, तो फिर उसकी तो बहुत ही बुरी शामत आ जाती है। तो अर्डोगन की एक आदत है, वो इतने अथॉरिटेटिव हैं कि वो उठा करके उस व्यक्ति को सीधा जेल में डाल देते हैं। मतलब कुछ ऊपर नीचे नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। अर्डोगन के अगेंस्ट में अगर किसी ने एक शब्द भी निकाल दिया टर्की में तो वो अगले दिन जेल जाएगा। ये बात एकदम तय है और इसीलिए अर्डोगन के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि अर्डोगन के पास डिक्टेटर टेंडेंसीज है। डिक्टेटर टेंडेंसीज क्या है? मतलब एक तरीके से डिक्टेटर ही है। लगभग 2 डिकेड्स से वो रूल कर रहे हैं। अगर आप लगभग मानो तो साल 2002 में शायद वो पावर में आए थे और उसके बाद ऑलमोस्ट 20 साल से वो पावर में हैं और लंबे समय तक अपनी पावर को होल्ड किया है और इसी अथॉरिटेटिव टेंडेंसीज के बल पर उन्होंने पावर को होल्ड किया, ऐसा माना जाता है। डिटेल में समझते हैं। अब अर्डोगन के दिन को कहा जा रहा है कि बहुत नंबर्ड है इनके दिन। लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा भर चुका है। जगह जगह पर, हर जगह पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना टर्की में हुई है कि अर्डोगन ने इस बार फिर से जो उनके पॉलिटिकल राइवल थे, जो शायद आप उनका नाम आज पहली बार सुनोगे, अकरम इमामोग्लू नाम है उनका, उनको जेल में डाल दिया है और उसकी वजह से लोगों में जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा भर गया है और जगह जगह पर प्रोटेस्ट अर्डोगन के खिलाफ शुरू हो चुके हैं। कुर्दिश ग्रुप्स जो थे उनको दबाने की पूरी कोशिश, उनके जो लीडर्स थे, भले ही वो कुछ ना कर रहे हो लेकिन उनको उठा करके जेल में डालना और जेल में डालना, ये सब अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं। इनके ऊपर कोई केस भी नहीं चल रहा है या इनको कोर्ट से सजा भी नहीं हुई। कोर्ट तो खैर क्या ही है, तो वो बस उठा करके अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की तरह उनको डाल देते हैं और फिर वो जेल में ही रह जाते हैं। उनकी तारीख तक नहीं लगती। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टर्की के अंदर जो चल रही है। डिटेल में समझते हैं पूरे मामले को, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। वर्ल्ड अफेयर्स के 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और इस 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने के उपलक्ष्य में हम आपको सब भी जो भी ये पूरे चैनल देख रहा है, सब्सक्राइबर हैं नहीं है, कुछ भी हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कुछ ना कुछ जीत सकते हो। क्या जीत सकते हो आप हमारे से करंट अफेयर्स की फ्री PDF ले सकते हो। यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी बिगिनर्स किट ले सकते हो और प्रीलिम्स की PYQs के टॉपिक वाइज PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और ये करंट अफेयर्स की जो PDF है सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं बल्कि हर एग्जाम्स को ये कवर करेगी। बहुत ही डिटेल्ड वे में बनाया हमने। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उस लिंक पर जाइएगा और आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपका जो नेम है वो हमारे पास आ जाएगा और उसमें से 500 लकी विनर्स को अमेजॉन के 5000 तक के वाउचर्स मिलेंगे। तो ज़रूर से इसको कर लीजिए। दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि 23 मार्च को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आ रहा है और ये स्कॉलरशिप टेस्ट बहुत डिफरेंट होने वाला है। इसमें 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। आप IPL बॉक्स टिकट जीत सकते हो, iPad जीत सकते हो, सैमसंग टैबलेट जीत सकते हो और स्मार्ट वॉच भी इसमें जीत सकते हो। बातें अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो टर्किश अथॉरिटीज़ ने बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से देखो हुआ क्या, पूरे मतलब टर्की में चल क्या रहा है। टर्की में देखो कुर्दिश मिलिटेंट्स बहुत तेज़ी से खड़े हुए और आपने देखा कि कुर्द लोगों ने सीरिया में भी बहुत अच्छा खासा अपना लैंड होल्ड रखा है। तो वो कुर्दिश जो राइवलरी है वो तो बढ़ी जा रही थी। अर्डोगन को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उससे, तो उसको तो बहुत तेज़ी से दबाया उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ बहुत अगर पॉलिटिकल आप स्फीयर में देखिए तो अर्डोगन अपने पूरी पोजीशन को 20 साल से होल्ड कर रहे हैं। 2002 में वो पहली बार पावर में आए थे लेकिन किसी को वो अपने बराबर खड़े नहीं होने देते। अगर कोई भी पॉलिटिकल राइवल दूसरी पार्टी का खड़ा होता है या उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, अर्डोगन तुरंत उठा करके उसको जेल में डाल देते हैं और वही काम उन्होंने फिर से किया है। इस्तांबुल के मेयर थे जिनका नाम है इकरम इमामोग्लू। इकरम इमामोग्लू बहुत तेज़ी से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। ये इस्तांबुल के मेयर थे और फिर उन्होंने क्या किया, पॉपुलैरिटी तो बढ़ी रही थी, लोग एकदम ऐसा मानने लग गए थे कि ये अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे टर्की के। लोग बिल्कुल इनको चुनने के लिए एकदम आतुर थे। लेकिन तब तक इन्होंने जो अपना नॉमिनेशन है वो भी भर दिया प्रेसिडेंट के लिए और जैसे ही इन्होंने नॉमिनेशन भरा, जो राइवल पार्टी है अर्डोगन की, उससे जैसे ही नॉमिनेशन भरा वैसे ही अर्डोगन ने अपना डिसाइड कर लिया कि इनको अब उठा करके जेल में डालने का समय आ चुका है। और अर्डोगन ने अपनी पुलिस अथॉरिटीज़ को, पूरी टर्किश अथॉरिटीज़ इनके ऊपर भिड़ गए। इनके घर के ऊपर रेड पड़ने लगे, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा दिए गए और एक टेरर आउटफिट को चलाने के चार्जेस लगा दिए गए। मतलब टेररिज्म के चार्जेस, करप्शन के चार्जेस लगा करके फाइनली कल के दिन इनको डिटेन कर लिया गया।
जैसे ही इनको डिटेन किया गया, ये भी भाई पॉलिटिशियन है, इनको भी समझ में आ चुका था कि जो सबके साथ हुआ वही मेरे साथ होने वाला है। तो डिटेन होने से पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्विटर अपने हैंडल पर एक वीडियो डाल दी अपनी, और ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जहां पर इन्होंने अर्डोगन को डिक्टेटर बोलते हुए कहा कि भाई देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद अपनी पावर को होल्ड करके लोगों की जो जनता का फैसला है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं बहुत सैडेंड हूँ इस चीज़ से देख करके कि ये लोग जनता की जो चॉइस है उसको उठा करके जेल में डालने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, और पूरी उनके घर के बाहर पुलिस बिछी हुई है। इन्होंने साफ साफ उस वीडियो मैसेज में दिखाया पुलिस को, और फिर लिखा भी कि मतलब 100 से भी ज़्यादा पुलिस वाले जो है वो वहाँ पर मेरे घर के बाहर आ चुके हैं मुझे अरेस्ट करने, और मिलियंस ऑफ पीपल की जो लोग हैं, जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो टर्की के, वो मुझे चुनना चाहते हैं एज अ प्रेसिडेंट। मैं इस्तांबुल का मेयर हूँ, इस्तांबुल का पूरा घर है ये जहाँ पर पुलिस आई हुई है, और पूरी तरीके से लोगों के विल को क्रश यहाँ पर किया जा रहा है। अब इनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो 2 चार्जेस में चल रही है। एक तो कि ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मतलब हेड हैं, और दूसरी चल रही है कि एक उन्होंने जो एक टेंडर निकला था उसके लिए करप्शन मतलब ब्राइबरी ली थी। तो करप्शन का और एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चलाने का, 2 ये केसेस इनके ऊपर चल रहा है, और उठा करके इनको डिटेन कर लिया ऑलरेडी अर्डोगन ने। अब आते हैं अर्डोगन के ऊपर। देखिए, अर्डोगन का जो ये अथॉरिटेरियन रूल है ये आज से नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लगभग 20 साल से चल रहा है, और इनको माना जाता है कि जब से ये आए हैं तब से कोई भी पॉलिटिकल राइवल इनके बराबर खड़ा नहीं हो पाया है, और अगर अर्डोगन का इसी तरीके से चलता रहा तो कोई पॉलिटिकल राइवल खड़ा हो भी नहीं पाएगा। मैंने आपको कुर्दिश के बारे में बताया, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल एक्रम इमामोगलू का दिखाई दिया, और भी दुनिया भर के लोग हैं। कहा जाता है कि अर्डोगन जब पावर में आए उसके बाद से प्रिजन सिस्टम में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, बहुत तेज़ी से उसमें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को भरना शुरू किया गया, प्रिजन्स भरने शुरू हुए, तो नए प्रिजन्स बनाना शुरू कर दिया। मतलब कंट्री जो है वो इसमें नहीं, वो ये चीज़ नहीं देख रही कि इकॉनमी को कैसे ग्रो करना, डेवलपमेंट कैसे करना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाना है, वो सिर्फ प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स तो भरे पड़े हैं, मतलब इकरम इमामोगलू उसमें से एक होंगे। उसके अलावा जर्नलिस्ट, कोई भी अगर कुछ न्यूज़ छाप दिया उसको उठा करके प्रिजन में भर दिया, कोई एकेडमिशियन है उसको उठा करके प्रिजन में भर दिया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तो मतलब वो तो बस आप निकल जाओ बस इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने, उठा के भर देंगे जेल में सीधा। इसीलिए बार बार हिंसात्मक आप प्रोटेस्ट देखते हो कि टर्की में होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को हिंसा करनी पड़ जाती है, क्योंकि अथॉरिटीज़ वरना उनको वैसे भी पकड़ के उठा करके जेल में भर देगी इस वजह से। अब अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा लगभग इस समय पर टर्की में लगभग 4 लाख लोग जो हैं वो अभी प्रिजन में हैं, और जब ये पहली बार पावर में आए थे साल 2002 में, तब सिर्फ 60,000 लोग जो हैं वो प्रिजन में उस समय थे। तो समझ लीजिए कि इनका जो 20 साल का पूरा जर्नी रहा, इन्होंने कुछ नहीं किया है, लोगों को उठा करके जेल में भरे हैं। 4 लाख लोग आज भी, मतलब टर्की के पॉइंट रिस्पेक्ट में, आप इंडिया के रिस्पेक्ट में मत सोचना, इसको टर्की के रिस्पेक्ट में सोचना, ये बहुत ज़्यादा है। 4 लाख लोग जो टर्की के रिस्पेक्ट में है, तो आप समझ सकते हो ये पूरा एक एकदम एग्जाम्पल है, ये प्राइम एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि जब एक आदमी बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाता है तो उसके लिए देश के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लॉन्ग टर्म में देश को क्या नुकसान होता है उस चीज़ का। बिल्कुल टर्की उसका प्राइम एग्जाम्पल है, अर्डोगन उसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। अगर इलेक्शन होता है टर्की में, अब लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा है कि 100% अर्डोगन को खुद भी पता है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे, और वो पूरी अपनी एड़ी चोटी का उन्होंने जोर लगा दिया है कि या तो इलेक्शन होने ही मत दो, या तो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा ही ना होने दो ताकि वो जीत ही ना पाए, और रिगिंग तो होती ही है इलेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखिएगा, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी चैनल के 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। उसके उपलक्ष्य में हम आप सबको फ्री दे रहे हैं अमेजॉन के वाउचर्स और ये करंट अफेयर्स की PDF यूपीएससी बिगिनर्स किट, और ये इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको जरूर से क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर लीजिए, आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करो तब भी डाउनलोड कर लो। अगर आपको अमेजॉन का 500 का ये वाउचर, 5000 का ये वाउचर जीतना है तो बस आप डाउनलोड कर ले, बाद में डिलीट कर दीजिएगा। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो आपका नाम आ जाएगा, आप उस 500 लकी विनर्स में से एक हो सकते हो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।